गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 11 है, रेस्ट एंड मेजरमेंट एंड मोशन। इसमें आपको मोशन के बारे में आज बताने जा रहे हैं। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मीन समझ में आता है कि जैसे हम लोग स्थिर रहते हैं, कहीं बैठे हुए रहते हैं, या कोई वस्तु कोई चीज रुकी हुई रहती है, वो क्या है? रेस्ट है। मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूव करती है। जैसे इसमें दिया हुआ है द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। मून क्या है? तो चांद क्या है? मून, चांद जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम इन रिलेशन टू ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। मतलब कि मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब है जब वो क्या है, उसका पोजीशन चेंज होता है समय के साथ, और किसकी तुलना में? तो किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की तुलना में। जैसे हम लोग सलारपुर से यहाँ जाएंगे, अट्टा जाएंगे। अगर किसी फिक्स्ड की तुलना में जैसे बात कर रहे थे अभी, ये सलारपुर है, जैसे यहाँ पे यहाँ की बहुत सारी बिल्डिंगे हैं, विशाल मेगा मार्ट है या सिटी लाइफ है, मॉल है, और इसकी तुलना में अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं सेक्टर 18 अट्टा जाते हैं, अगर वहां से फिर अगर हम आते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि ये जो विशाल मेगा मार्ट है ये खिसक के 82 चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, या अपना जो स्कूल है वो कहीं इधर उधर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब हम लोग स्कूल आते हैं, घर से स्कूल आते हैं तो क्या है कि घर भी फिक्स्ड पॉइंट है और स्कूल भी फिक्स्ड पॉइंट है, और समय के साथ जैसे घर से चलते हैं 10 मिनट पहले कि 10 मिनट में हम लोगों को पहुंच जाना है। अगर कभी लेट होता है हम लोगों को तो क्या करते हैं, समय को बचाने के लिए अपना स्पीड जो है मोशन तेज कर देते हैं। तो ये तो मोशन हुआ। स्पीड तो समय के साथ जो बदलता है वो तो स्पीड हुआ, लेकिन मोशन क्या हुआ? ये हुआ कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो आते जाते हैं वो मोशन हुआ किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की तुलना में। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन रिलेशन ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में कब है? जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है किसी फिक्स्ड बॉडी की तुलना में। जैसे अगर यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, स्टॉप है, तो ये हुआ अब मेरा रेस्ट। अगर हम मूव करेंगे, इधर उधर करेंगे, तो ये क्या हो गया? मेरा मूवमेंट हुआ, ये मोशन हुआ। टाइप ऑफ मोशन। जिसमें फर्स्ट टाइप है मोशन में जो है कई तरीकों से क्लासिफाई किया गया, जिसमें फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में भी 3 है आपका। ट्रांसलेटरी मोशन क्या हुआ? ऐसा मोशन जिसमें लिखा हुआ मोशन इन विच द बॉडी मूव एज ए होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब उसमें क्या होता है, पूरा होल बॉडी जो है मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और ये क्या, जैसे फॉलिंग ऑफ एन एप्पल दिया हुआ है कि अगर सेब गिरता है तो पूरा सेब गिरता है, यानी कि आधा गिरता है। या गाड़ी चलती है, कार जो है मूवमेंट करती है, या हम लोग भी मूवमेंट करते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में जो है 3 अलग अलग टाइप है। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन है, और रैंडम मोशन है। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? सीधा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जैसे आप लोग सेना देखे होंगे परेड में कि सेना जो है वो चलते हैं, एकदम पूरा मूव करते हैं, सीधी लाइन में मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि वो इधर उधर मुड़ के कर्व लाइन में नहीं करते हैं। फिर है जैसे यहाँ पे दिया है ड्रॉल का दिया हुआ है कि अगर हम ड्रॉल को खींचते हैं तो वो कहता है सीधा आता है, सीधा आता है, सीधा जाता है। तो ये क्या हुआ आपका? रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। फायर्ड फॉर ए गन। अगर गन से हम गोली छोड़ते हैं वो क्या है, सीधी जाती है। ये है आपका। फिर सेकंड है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन क्या हुआ? जैसे कोई भी चीज जंप करता है, जैसे आप लोग डॉल्फिन को देखे होंगे, डॉल्फिन का फोटो भी देखे होंगे या वीडियो देखे होंगे, तो डॉल्फिन जब भी जंप करती है तो ऐसे मुड़ के बो की तरह। बो मीन्स क्या हुआ? जैसे धनुष होता है मुड़ा हुआ, ठीक उसी तरीके से। इसमें जैसे एक है ए पोल वाल्टर जंपिंग ओवर ए हाइट बार, हाई बार। जैसे अगर हम लोग भी अगर जंप करते हैं हाई बार को, ऊंचे किसी मतलब किसी को मतलब तड़पना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जंप करते हैं। जंपिंग जब भी हम लोग उछलते हैं, आप लोग उछलिए देखिए तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। वो क्या होगा आपका, मतलब कर्व लाइन में। जैसे एक स्ट्रेट लाइन होता है सीधा लाइन, एक होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन में हम लोग जंप करते हैं। फिर है थर्ड आपका रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? जैसे आप लोग मधुमक्खी को देखे होंगे, मधुमक्खी क्या होती है, इधर जाती है फिर ऊपर आगे पीछे। वो अगर एक बॉक्स में, अगर एक रूम में हम चूहा को बंद करते हैं, बिल्ली को बंद करते हैं, वो क्या होगा, वो इधर उधर जाएगी, यानी कि एकदम पूरा स्ट्रेट चलेगी, ऐसा नहीं।
तो ये सब हुआ। या मोशन ऑफ आर्म्स पे एक्टिविटी क्या है, इधर उधर जाती है, मतलब उसका कोई ये नहीं कि एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन में चलना। जैसे हम लोग सोच रहे थे कि स्ट्रेट लाइन में चलना, सीधे चलना है तो हम लोग सीधे चल सकते हैं, जंप मतलब कर्विलिनियर करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर चूहे की बात करें या आंट की बात करें तो सब क्या है, वो कहीं भी इधर उधर कर सकता है। आप लोग मक्खी मच्छर देखिए, वो इधर उधर करते रहती है, वो क्या हुआ, रैंडम मोशन हुआ। फिर अभी तो पढ़ रहे थे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सुन के लग रहा है सर्कल, सर्कुलर मतलब सर्कल मोशन, मतलब ऐसा मोशन जो गोल चक्कर में हो, जैसे गोल गोल घूमे। जैसे आपको इसमें देख लीजिए, सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। या हम लोग फील्ड पे अगर दौड़ते हैं, मैदान में पार्क में दौड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें गोल गोल चक्कर लगाते हैं, यानी कि सीधा जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि रनवे जो होता है, मतलब ये वॉल करने का जो सर्कल मतलब पार्क में रहता है, वो सर्कल में रहता है, वो क्या हुआ, सर्कल टाइप हो गया आपका सर्कुलर मोशन। या हम लोग एक पेड़ के चारों तरफ अगर घूमे, या कभी ऐसा होता है कि आग के चारों तरफ, वो क्या हुआ आपका सर्कल हुआ, सर्कुलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन क्या हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ जैसे अर्थ और प्लेनेट का ही ले, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन क्या हुआ कि अर्थ खुद एक एक्सिस पे 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, वो क्या हुआ आपका रोटेशनल मोशन। जैसे इसमें दिया हुआ एग्जांपल दिया हुआ आपका, मतलब रोटेशनल मोशन वो होता है जो क्या एक फिक्स्ड एक्सिस पे कोई भी सामान घूमता है। जैसे लट्टू की बात करें, या यहाँ पे देख रहे हैं मिट्टी का जो बनता है उसको जो बोलते हैं चाक बोलते हैं वैसे हिंदी में। पॉटर जो है वो पॉटर जाकर के यूज करता है इसमें, मोशन ऑफ पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। फैन, पंखा आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि पंखा इस पर लटकी रहती है और घूमती है, तो ये क्या हुआ आपका रोटेशनल मोशन हुआ। पीरियोडिक मोशन क्या हुआ, पीरियोडिक मतलब एक पीरियड, जैसे स्कूल में आप लोगों का पीरियड चलता है, मैथ का पीरियड, साइंस का पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक मोशन हुआ कि वो पीरियोडिक मतलब सही समय पे वो मतलब एक पूरा पीरियड पूरा करके, मतलब उसका जो पीरियोडिक रहता है टाइम इंटरवल सेम होता है। जैसे आप लोग नब्ज देख लीजिए, जो यहाँ पे ब्लड अगर हम लोग यहाँ पे हाथ देते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट में 72 बार ऐसे वो पल्स जो होता है उसका चलता है। या आप लोग मूवेबल चेयर देख रहे दिया हुआ है, ये क्या हुआ आपका पीरियोडिक मोशन हुआ। ये मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द हैंड ऑफ ए क्लॉक, हार्ट बीट इन ए पर्सन, मोशन ऑफ ए रॉकिंग चेयर, इक्वल इंटरवल, वो हुआ पीरियोडिक मोशन। फिर है ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन आर 2 मोस्ट कॉमन टाइप। पीरियोडिक मोशन जो है वो 2 तरह का है। इसमें 2 टाइप का मोशन है, पहला है आपका ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा है वाइब्रेटिंग मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या बात है, जैसे ऑसिलेशन, जैसे घड़ी जो है वो दोलन करती है, आप लोग देखे होंगे। जैसे हम लोग झूला स्विंग करते हैं, झूले पे झूलते हैं, तो उसका भी ऑसिलेशन क्या होता है, अगर हम लोग स्पीड में झूलते हैं तो इसका तो स्पीड कम होता है, ज्यादा होता है, लेकिन ये भी क्या है आपका ऑसिलेटरी मोशन ही है। जैसे आप लोग घड़ी देखिए, पेंडुलम पर घड़ी, पेंडुलम क्या होता है, वो अप डाउन इधर उधर करते रहता है, वो उसका लेकिन टाइम इंटरवल जो है हमेशा सेम रहता है। या आप अगर झूले का भी अगर आप लोग एवरेज में लीजिए तो वो क्या होता है, सेम ही होता है। नेक्स्ट आपका वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जैसे आप लोग गिटार देखिए, गिटार बजाते हैं या एक तारा बजाते हैं, ये सब क्या है, ये सब जब हम इसको वाइब्रेट करते हैं इससे क्या होता है, साउंड निकलता है। या आप लोग मंदिर जाते हैं तो वहां पे घंटी बजाते हैं, ये हुआ क्या हुआ आपका वाइब्रेटरी मोशन हुआ, जिसके कारण हम लोगों को वाइब्रेशन होता है और सुनाई देता है। या आप लोग वाइब्रेशन का बहुत सारा, जैसे ढोल हुआ, तबला हुआ, ये सब क्या आपका वाइब्रेटरी मोशन पे ही चलता है। फिर है 5 नंबर है नॉन पीरियोडिक मोशन और 6 है सिमुल्टेनियस मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या हुआ, ऐसा मोशन जो पीरियोडिक नहीं हो। जैसे पीरियोडिक मोशन क्या हुआ, जैसे पेंडुलम का बोले तो वो क्या होता है, पीरियड में काम करता है, पीरियोडिक होता है। लेकिन ऐसा मोशन जो पीरियोडिक नहीं हो, जैसे हम लोग चलते हैं, 2-4 कदम चलते हैं, रुक जाते हैं, चलते हैं, रुक जाते हैं, मतलब पीरियोडिक नहीं होता है ये। कभी छोटा कदम लेते हैं, कभी बड़ा कदम लेते हैं। या तबला बजाते हैं तो तबला भी क्या बजाते हैं और फिर कुछ, मतलब इसका पीरियोडिक नहीं होता है, लेकिन ये मोशन होते रहता है। इसमें लिखा हुआ है द मोशन दैट बी रिप्रेजेंटेटिव बट इट
डज नॉट रिपीट इटसेल्फ ए फिक्स्ड और रेगुलर इंटरवल्स। जैसे हम लोग बात किए पीरियोडिक का, ठीक उसी के अपोजिट उल्टा जैसे होता है, तो ये क्या हुआ आपका नॉन पीरियोडिक। फिर है साइमल्टेनियस मोशन। साइमल्टेनियस मोशन क्या हुआ? ए साइमल्टेनियस मोशन मीन्स डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए स्पिन बॉल पोसेस बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन मोटर। जैसे अगर बात करें हम अर्थ की, तो वो क्या था, वो एक अपने अक्ष पे स्पिन करती है और सन के चारों तरफ घूमती भी है। तो ये क्या हुआ आपका, ये एग्जांपल जो है आपका साइमल्टेनियस मोशन हुआ। या जैसे आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे दिया हुआ है, बुक से ही दिखा देते हैं आपको। जैसे बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या इंक्लाइन प्लेन है और इस पे रोलिंग है, कोई भी है, बॉल है। तो ये क्या होता है, जब भी ये अगर इंक्लाइन प्लेन पे रोल करता है तो ये खुद रोल करता है और ये नीचे भी जाता है। तो ये हुआ आपका साइमल्टेनियस मोशन। और इसमें एग्जांपल में भी दे रखा है, जैसे आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस पे भी घूमता है और वो अराउंड ऑफ सन के चारों तरफ भी घूमता है। ये हुआ मोशन के बारे में। अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।